ससुराल का काम कौन करेगा। विनीत सेजल से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। एक रोज वंदना जब विनीत के लिए रिश्ता देखने लगती है तब विनीत उससे अपने मन की बात बताता है। मम्मी, मैं सेजल से प्यार करता हूँ। आप लड़कियां देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। बेटा लड़की तुझे तो जॉब वाली चाहिए थी ना, फिर अब ये इश्क कहाँ से हो गया तुझे अचानक? हाँ, ऐसा तो दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता था, मम्मी जॉब वाली लड़की होनी चाहिए ताकि मेरे लेवल में लगे। अब क्या हुआ लाड साहब? मम्मी पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। सेजल जॉब करती है और उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। शादी तो मैं उससे ही करूँगा। ठीक है, जिससे करना है कर ले, मुझे क्या है। लेकिन अगर बाद में मुझसे कहा ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, तुम बस मेरी शादी ना सेजल से करवा दो, मैं तुम्हारा कहा सब मानूंगा। मेरी प्यारी 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 माँ। अरे ठीक है, मस्का मत लगा जा। वंदना सेजल के घर वालों से बात करती है। बहन जी देखिए, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो इनकी शादी करवा देने में ही सबकी भलाई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन एक बार मैं लड़के को देख लेती हूँ। आप भी सेजल को देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहन जी, साथ इन लोगों को रहना है, हमें नहीं। जिंदगी भर तो सेजल को देखना है ना अब। ठीक है, तो शादी की डेट आप निकलवा कर मुझे बता दो। अब शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी की डेट तय हो जाती है। सेजल और विनीत की शादी धूमधाम से हो जाती है। सेजल को देखकर अंजना कहती है, वंदना, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? सेजल कितनी सांवली है। अब क्या करूँ दीदी, तुम ही बताओ। बेटे को यही पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहाँ सोचा था सुंदर सी गोरी चिट्टी बहू लाऊंगी कि चार लोग देखकर तारीफ करते नहीं थके, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहा। चांद जैसी बहू की ख्वाहिश थी और मिली है रात जैसी। छोड़, अब क्या कर सकते हैं। शादी तो हो ही गई है, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे हिसाब से चलता है। मैं कहूँ उठ तो उठेगा, मैं कहूँ बैठ तो बैठ जाएगा। जब मेरी बहू आएगी ना तब तू देखना। तू तो रहेगी ना शादी में? अरे हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। अगले दिन अंजना सुबह की ट्रेन से वापस चली जाती है। सेजल एक अच्छी बहू की तरह विनीत से पूछती है, तुम मुझे बता दो ना किसे क्या पसंद है, फिर मैं सबके लिए वही बना दूंगी नाश्ते में। देखो, मम्मी को दही बड़े, सोनल को चाइनीज़ और पापा को देसी खाना पसंद है। तुम बाकी देख लो। वैसे मेरे घर वाले नखरेबाज नहीं है। ओके, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि तुमने लव मैरिज करके कोई गलती की। अरे मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। सेजल लाल साड़ी, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर भरकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर माथे पे पल्लू लेकर वंदना के पास जाती है। मम्मी जी, पैर पड़ती हूँ। पापा जी। अरे बेटा, मेरे पैर मत छू। तू भी सोनल की तरह मेरी बेटी ही तो है। हाँ, बहू को और सर पर चढ़ा लो। मम्मी जी, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, बना लेना, पहले छत पर जाकर कपड़े सुखा दे। जी मम्मी जी। सेजल घर के काम में लग जाती है और सोनल आराम से 10 बजे उठकर चाय पीने बैठ जाती है। तब तक सेजल नाश्ता भी लगा देती है। नाश्ते की इतनी अच्छी खुशबू देखकर सोनल कहती है, भाभी क्या बनाया है? खुशबू तो सॉलिड आ रही है। पहले मैं खा लेती हूँ, बाद में कुछ करूँगी। मैंने आपके लिए चाउमीन बनाया है, पोहे और साथ में नारियल की चटनी। अरे वाह भाभी। सब खाना खाने लगते हैं। अशोक सोनल से कहता है, बहू की तरह तू भी खाना बनाना सीख जा बेटा। ससुराल में जाकर तुझे भी खाना बनाना पड़ेगा। पापा, मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? वैसे भी मैं जॉब करूँगी, खाना वाना मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले सब लड़कियां यही कहती हैं, मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। बोलती तो सब है लेकिन करना सबको पड़ता है। आप देख लेना भैया, मैं नहीं करने वाली। तभी सेजल कहती है, दीदी, मैं भी तो जॉब करती हूँ, कल से मुझे वापस से जॉब ज्वाइन करना होगा। तो कल से ही जॉब ज्वाइन कर दिए बहू? अरे कुछ दिन तो रुक जाती, ऐसी भी कौन सी आफत हो गई है? मम्मी, ये अपना बिजनेस नहीं है, जब मर्जी बंद किया जब मर्जी शुरू। नौकरी में ये सब नहीं चलता है। अरे हाँ, अब तू मुझे सिखाएगा? हैं? बीवी के आते ही उसकी साइड लेना शुरू हो गया। सेजल सारे काम सल्टाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोपहर का खाना और रात का खाना भी बनाती है। इसी तरह उसका दिन बीत जाता है। रात को 12 बजे वो अपने कमरे में आती है। विनीत उसे देखकर कहता है, क्या हुआ मेरी रानी को? एक ही दिन में हालत खराब हो गई? हालत कोई खराब नहीं हुई। एक तो नई जगह और एक साथ इतना कुछ बनाया मैंने आज। ऊपर से कल ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी थी। कौन नहीं थकेगा?
हाँ वो तो है। चलो अब सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी उठना भी होगा। विनीत और सेजल सो जाते हैं। अगले दिन सेजल सुबह 5 बजे उठती है और जल्दी से नहा धोकर नाश्ता बना लेती है। फिर अपना और विनीत का टिफिन पैक करती है और दोपहर के खाने की आधे से ज़्यादा तैयारी भी करके रख देती है। मम्मी जी मैंने सब कुछ कर दिया है, बस दोपहर में दाल और चावल चढ़ाने होंगे। मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। रात के खाने का काम मैं कर लूँगी, आप निश्चिंत रहो। सेजल और विनीत ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ सोनल घर का एक काम नहीं करती। दोपहर का खाना वंदना बनाती है और रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी भी कर देती है। रात को जब सेजल घर आती है तो वो देखती है कि सब्जी कटी हुई है और आटा लगा हुआ है। थैंक गॉड, मैं जो सोच रही थी वैसा नहीं है। मम्मी जी ने तो तैयारी कर रखी है। वंदना सेजल से कहती है, सेजल चाय बना दूँ? तुम पी लो, फिर आराम से खाना बना लेना। जी मम्मी जी। सेजल चाय पीकर फ्रेश हो जाती है, फिर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज़ वंदना की बहन अंजना उसे फ़ोन करती है। कैसी है वंदना? मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है और लड़की ना बहुत सुंदर है। अच्छा दीदी, ठीक है, कब की है शादी? तू जल्दी से आ जा बहना। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे तेरी बहू के हालचाल कैसे? सब ठीक तो है ना? काम वाम करती है कि नहीं? अरे काम तो करती है, लेकिन दोपहर का खाना मैं ही बनाती हूँ। वो ऑफिस जाती है ना, और बाकी सब काम के लिए काम वाली लगा रखी है। तू ना बहुत बड़ी गलती करी है वंदना। सारे काम बहू से करवाया कर। घर की काम करने की जिम्मेदारी उसकी है, तेरी नहीं। तू करती रहेगी तो वो कभी काम नहीं करेगी और फिर बुढ़ापे में बनाते रहना खाना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो। वंदना को उसकी बहन पाठ पढ़ाती है और वंदना उसकी बातों में आ जाती है। यहाँ ऑफिस में सेजल अपनी फ्रेंड के साथ टिफिन खाने बैठी थी। सेजल, तुम क्या लाई हो आज टिफिन में? मैं ना आलू की सब्जी। फिर आलू की सब्जी? रोज एक ही सब्जी टिफिन में कैसे खा लेती हो तुम? अरे क्या करूँ यार, इतनी हड़बड़ रहती है। सुबह नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, पैक करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। कभी कभी तो आयरन भी करना होता है। वैरायटी बनाने का टाइम कहाँ से आएगा, तू ही बता। क्या तू ही खाना बनाती है ससुराल में? अरे पागल है क्या? जॉब करके घर का काम कौन करता है? मैं तो एक गिलास पानी तक ना उठाऊं। तेरे में ना हिम्मत बहुत है। ये सब बोलने की बात है। तो अभी बोल रही है, जब तेरी शादी होगी ना तब तू मेरी तरह काम करेगी। ससुराल में करना ही पड़ता है यार। तू तो पूरे के पूरे ब्रह्म है। मेरी शादी पक्की हो गई है और मैंने पहले से कह दिया है, मैं जॉब करूंगी तो घर में एक तिनका तक नहीं उठाऊंगी। सही में तेरा होने वाला पति मान गया क्या? अरे मान क्या गया, मानना ही होगा। सेजल सोचती है कि अंकिता कितनी किस्मत वाली है। सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं ना होती। किस्मत होती नहीं है, बनानी पड़ती है। सेजल शाम को अपने घर वापस आती है। जब वो जाती है तो देखती है कि आज वंदना ने कोई तैयारी नहीं कर रखी। मम्मी जी आटा नहीं लगाया है। अब क्या सब मैं ही कर दूं? हाँ, और कल देख मेरी ननद आ रही है, तो ऑफिस से छुट्टी ले ले, तैयारी करनी होगी। लेकिन मम्मी जी मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, मत लेना, रात में बैठकर तैयारी कर लेना, मुझे क्या है। सेजल को उनका बात करने का लहजा अच्छा नहीं लगता। मैं कोई काम वाली हूँ क्या जो रात भर काम करूँ और पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन सेजल ऑफिस से छुट्टी लेती है और सारी तैयारी भी कर लेती है। बहू, आज दीदी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। अरे मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया आज। तो क्या है, घर के बाकी काम कर ले। ऑफिस जाने वाली लड़कियां क्या बाकी काम नहीं करती? मैं भी स्कूल में पढ़ाया करती थी शादी से पहले, फिर घर आकर काम भी करती थी। सेजल मुंह बना लेती है और अपने कमरे में जाकर विनीत से कहती है, यार सब मुझसे ही कहती है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोनल से कोई कुछ नहीं कहता, वो तो दिन भर बैठी रहती है। सोनल का रहने दो, वो अपने ससुराल जाएगी तब उसे समझ में आएगा। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। विनीत और सेजल घूमने चले जाते हैं। सेजल रात को आकर देखती है कि सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। खाना बना ले, सबको भूख लग रही है। क्या किसी ने कुछ बनाया नहीं क्या? नहीं, कौन बनाएगा? तू बहू है तो तुझे ही बनाना होगा। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, क्योंकि परसों पूजा रखी है। ठीक है। सेजल खाना बनाकर वंदना के कमरे में उसे बुलाने जाती है।
तो वो वंदना और अंजना की बातें सुन लेती है। क्या हुआ, बहू के साथ टाइट हुई या अभी भी खुद ही काम कर रही हो? अरे नहीं दीदी, मैं क्या करूँगी, उसकी जिम्मेदारी है, वो करे अब काम, चाहे ऑफिस से करे या ऑफिस से आने के बाद। ऐसे भी अपना पैसा कौन सा वो मुझे देती है, काम तो हमारे टाइम पर हुआ करता था, अब तो बस खाने का काम रहता है, वो भी ढंग से कर दे तो गनीमत है। रात का खाना कभी 8 बजे मिलता है, कभी 10 बजे। घर का काम करने में उसके ना ड्रामे बहुत है। सेजल ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। इतना काम करने के बाद भी मम्मी जी सबको मेरी चुगली करती हैं। अब मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, फिर देखती हूँ काम कौन करेगा। खुद की बेटी तो पूरा दिन बैठी रहती है, वो नहीं दिखाई देता। सेजल वहाँ से चली जाती है और खाना टेबल पर लगा देती है और खुद खाकर सब वैसा ही छोड़कर सोने चली जाती है। अगले दिन सेजल सुबह उठकर अपना और विनीत का टिफ़िन बनाकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ते के लिए सोनल जब खाना देखती है तो मम्मी भूख लग रही है जोरों की, भाभी कुछ बना कर नहीं गई क्या? है, ऐसा कैसा करेगी, रुक मैं उसे फ़ोन करके पूछती हूँ। वंदना सेजल को फ़ोन करती है। सेजल ये सब क्या है, तुम खाना बनाकर नहीं गई? मम्मी जी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूँगी। शाम को जल्दी आ जाना। देखती हूँ। इधर सोनल नाश्ता बाहर से ऑर्डर करती है। तब अशोक उससे कहता है, बेटा अगर एक दिन सेजल ने खाना नहीं बनाया तो तुम लोग बाहर से मंगवा रहे हो? बहू तो हमेशा करती है, एक आध दिन तुम भी बना लो। दोपहर को मैं बनाऊंगी ना, कौन सा कोई और करने वाला है। बहू के आने के बाद भी अगर तीनों टाइम मैं ही करती रही तब तो हो गया। आपको तो बस बहू का पक्ष लेना है। अशोक कुछ नहीं कह पाता। नाश्ता और दोपहर का काम हो जाता है। रात को वंदना खाना नहीं बनाती और सेजल का इंतज़ार करती है। सेजल भी रात को लेट ही आती है। सेजल के आती ही, महारानी बहुत जल्दी आ गई, खाना कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाने वाली हूँ मम्मी जी। अब क्या सारा ठेका मैंने ही ले रखा है? घर में और भी आदमी हैं जो घर में रहते हैं, एक मैं ही हूँ क्या? विनीत खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। विनीत खाना ऑर्डर करता है, फिर सब बाहर का खाना खाते हैं। अगले दिन फिर सेजल खाना नहीं बनाती और ऑफिस अपना टिफ़िन लेकर चली जाती है। घर में सब भूख से तितर बितर करने लगते हैं। मम्मी भाभी ने तो ये रोज़ का ड्रामा बना लिया है कि वो अब काम नहीं करेगी। मेरी बात सुन ली थी ना कि मैं काम नहीं करूँगी, इसीलिए। अरे इस तरह नहीं चलेगा, तीनों टाइम कोई बाहर का कितना खाएगा। अपना टिफ़िन बनाकर वो ले जाती है। रात में आने दो विनीत को, उसका हिसाब करना ही होगा। इतने में अशोक वंदना से कहता है, तुम्हें तो बस बहू के पीछे पड़ना आता है। घर में बेटी पूरा दिन आराम से बैठी रहती है, वो ठीक है, लेकिन बहू इतना काम करके जाती है फिर भी तुम्हें चुभती है। कभी उसका नज़रिया भी सोचा करो, उसे भी तकलीफ होती होगी ये सब देखकर। आप ना मुझे ये सब मत बताओ, हमेशा बहू की साइड लेते हो। बहू कौन सा तुम्हारे लिए खाना बना के रखती है? सोनल अभी तो बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। रात को सेजल के आते ही वंदना विनीत से कहती है, विनीत अपनी बहू से कह दो ये सब नहीं चलेगा, ऐसा ही करना है तो अपने मायके में जाकर करे। तीनों टाइम खाना आदमी बाहर से मंगवाएगा क्या? और वो महारानी बस मुंह देखती रहेगी, घर का एक काम नहीं करती। करती थी तो कौन सा आप मेरी वाहवाही कर रही थी? तब भी आप गांव भर में मेरी चुगली कर रही थी ना। यहाँ सोनल बैठी रहती है फिर भी आपको वो अच्छी लगती है। विनीत मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है ना, वो अपने ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं उठाती, और यहाँ मेरे इतना काम करने के बाद भी तुम्हारी माँ मुझे सुनाती रहती है। वही तो अंजना कह रही थी कि दीदी की बहू आई है फिर भी दीदी घर का सारा काम करती है। अरे मैंने इसे इतनी छूट दे रखी थी, फिर भी ये मेरे माथे पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। इतने में ही अंजना का फ़ोन वंदना को आता है। फ़ोन आते ही विनीत फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। अंजना फूट फूट कर रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? क्या कहूँ छोटी, मेरी किस्मत ही फूटी है। तेरी बहू तो इतना करती है, ऑफिस जाने के बाद भी नाश्ता और रात का खाना बनाती है। एक मेरी बहू है, आते ही हमें घर से निकालने पर तुली है। मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है। अब दीदी मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। वंदना की आंखें खुल जाती है, वो फ़ोन रख देती है। क्या हुआ वंदना? जो बहन तुम्हें सिखा रही थी वो पहले अपना घर तो संभालना सीख ले। उसके कहे पर तुम ये सब कर रही थी, मैं तो पहले से ही जानता था। वंदना अपने कमरे में चली जाती है। माहौल गर्म होने के कारण कोई खाना नहीं खाता। सेजल को तभी उसके ऑफिस के एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। पता है तुझे, अंकिता रिज़ाइन कर रही है। अरे लेकिन क्यों? अचानक क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था,
उसकी शादी अभी भी तय हुई है ना? हाँ, पर उसके ससुराल वाले उसे काम करने नहीं दे रहे। कहते हैं कि बहू ऑफिस का काम करेगी तो घर कौन देखेगा। घर देखना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद उसके घर वाले उससे सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि काम वाली को भी हटा दिया था। हैं? ये कैसे हो गया? सुना तो यही है। क्या सोचकर बेचारी ने शादी की और क्या हो गया? उसका तो पूरा करियर ही चौपट हो गया। ऊपर से घर में कैद होगी सो अलग। ये तो बहुत बुरा हुआ, सेजल मन में सोचती है। एक मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे सारी आज़ादी देते हैं। क्या हुआ मैडम, सुन ली ना अपनी फ्रेंड की कहानी? बहुत ख़राब होते हैं लोग। हाँ, मैंने गलती कर दी। उसी ने मुझसे कहा था कि तू घर के काम क्यों करती है, और मैं भी ना उसकी बातों में आ गई। मम्मी जी तो रात के खाने की तैयारी भी कर देती थी। कोई बात नहीं, कल मम्मी से तुम माफ़ी मांग लेना। सास बहू की गिले शिकवे आपस में ही ख़त्म कर लो। अगले दिन सुबह पहले सेजल वंदना के पास जाकर कहती है, मम्मी जी नाश्ता मैं बना लूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना अपनी सहेली के बहकावे में आ गई थी। बहू, मैंने भी तो ठीक नहीं किया। अपनी बहन की बात सुनकर तेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे काम पर काम बताती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू। सोनल और तू दोनों मेरे लिए एक समान हो। तभी अशोक वहाँ आकर कहता है, जब बहू और बेटी एक ही है तो काम दोनों से करवाओ, खाली बहू ही क्यों करे सब। हाँ हाँ, बहू सारा काम नहीं करेगी। इस घर में जो रहेगा उन सब लोगों को काम करना पड़ेगा। सोनल, तुझे भी काम करना होगा। चल जा, बहू के साथ नाश्ता बनाने में उसकी मदद कर। उसे भी तो ऑफिस जाना है। परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो घर अच्छे से चलेगा। अब सब मिलकर घर का काम करते हैं और वंदना और सेजल सास बहू नहीं, माँ बेटी की तरह रहते हैं।